विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विजय तिलक आप देख रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देवरिया जिले में 9 बजे तक 8% मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का बता रहे हैं। देवरिया की 7 सीटों पर मतदान जारी है। 9 बजे तक 8% मतदान हो चुका है, लेकिन 7 विधानसभा सीटों पर हाल क्या है ये दीपा बताएंगी और सिलसिलेवार तरीके से कहां पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है दीपा हमें बताएंगी। अब देखिए, देवरिया जिले में 7 विधानसभा की सीटें हैं। 9 बजे तक का ओवरऑल डेटा जो है वो जया ने आपके सामने रख दिया है। जल्दी से आपको बताते हैं, रुद्रपुर में 9% वोटिंग यहाँ पर हुई है। देवरिया में 9% मतदान यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा पथरदेवा में भी 9% मतदान हुआ है। 9 बजे तक का डेटा है। इसके अलावा रामपुर में भी 11% मतदान यहाँ पर हुआ है। रामपुर कारखाना में 11% मतदान हुआ है। ये 9 बजे तक का डेटा है। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं, 9 बजे तक का ओवरऑल अलग अलग विधानसभा सीटों में क्या तस्वीर है वो जल्दी से आपको बता देते हैं। भटपार रानी में 8% वोटिंग हुई है। 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। इसके अलावा सलेमपुर में 8% वोटिंग हो पाई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बरहज में 5% वोटिंग हुई है। ये डेटा देवरिया का है। 7 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है। विधानसभा वार अलग अलग हिस्सों की क्या तस्वीर है, जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, वो लाइनें भी ये बता रही हैं कि अच्छी खासी वोटिंग यहाँ पर हो रही है। और वोटिंग की तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी लगातार सुबह से मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। हर एक तस्वीर आप तक वो पहुंचा रहे हैं। सीधे रुक करते विवेक का ही। विवेक, अभी इस वक्त की तस्वीर वहां की क्या है? जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो हमने दर्शकों को बता दिया है। कैसी तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं? कितनी कतारें लंबी लंबी दिखाई और बताइए। बिल्कुल, मैं इस समय जिस बूथ पर हूँ वो एक महिला स्पेशल बूथ उसको कह रहे हैं अगर, क्योंकि यहाँ महिलाओं की लाइन देखिए। हालांकि सामान्य बूथ है लेकिन इसको महिला स्पेशल इसलिए क्योंकि महिलाओं की लाइन देखिए। और ग्रामीण क्षेत्र का बूथ है, ये बहुत अंदर पकहा गांव है जिसका बूथ है। और यहाँ पर एक ही पोलिंग स्टेशन है। रास्ते में गुजरते हुए मुझे महिलाओं की जब लंबी लंबी लाइन दिखी तो मैं यहाँ रुक गया कि ये लाइन लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां कर रही है। और ये ग्रामीण महिलाएं कितनी जागरूक हैं। आप बगल में देख सकती हैं, पुरुषों की लाइन भी लगी है, लेकिन पुरुषों की लाइन आधी भी नहीं है महिलाओं की लाइन से। यानी ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो कितना उत्साह से वोट डालने आ रही हैं। और ये लाइन लगातार इतनी ही बनी हुई है जितनी आप देख रही हैं, लंबी लाइन है। और हर तरह की महिलाएं, इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और युवा युवतियां भी हैं, जो नए वोटर हैं, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं वो भी हैं। लाठी टेक कर दादी अम्मा आई हैं, देख रही हैं आप सामने, वो लाठी टेक कर आई हैं अपना वोट डालने। नंगे पैर हैं और बगल में ही यहीं कहीं आसपास इनका निश्चित तौर पर घर होगा। नंगे पैर हैं वो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं कतार में लगी देखी जा सकती हैं और हम देख रहे हैं कि उनके अंदर मतदान का उत्साह है। अच्छी तस्वीर है विवेक, आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। लेकिन कुशीनगर में अनुभव शुक्ला ने बात की है, वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद उनसे बात करेंगे। दिव्यांग वोटर से बात की है, वो दिखाते हैं। क्या कुछ सोच कर निकले? कमल फूल इसका मुद्दा बिल्कुल। ये राजन है, दिव्यांग है और देखिए फिर भी इनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि ये अपने घर से निकले हैं। उनके एक परिवार के साथी आए हैं, परिवारीजन, वो उनको लेकर आए हैं और वो वोट देने के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से नहीं निकलते, लेकिन राजन एक मिसाल है। तकलीफ है, पैर में चोट भी लग गई पोलिंग सेंटर आते आते, लेकिन उसके बावजूद वोट देने के लिए पहुंचे हुए। कर्नल जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा। चलिए, दिव्यांग वोटर से अनुभव बात कर रहे थे, अब हम अनुभव से ही बात करेंगे और उनका अनुभव जानेंगे कि इस वक्त अब तक क्या देखा उन्होंने मतदान केंद्र पर और कितना उत्साह के मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं। अनुभव बताइए, क्या अब तक देखा आपने और अभी फिलहाल क्या दृश्य है वहां पर मतदान केंद्र का? देखिए बिल्कुल, पूरे अगर हम बात करें जो 10 जिले हैं वहाँ पर 8% से ज़्यादा वोटिंग 9 बजे तक हुई थी और सबसे ज़्यादा बस्ती में हुई। फिर दूसरे नंबर पर ये कुशीनगर है, 9.64% वोटिंग यहाँ 9 बजे तक हुई थी। यानी यहाँ पर वोटिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है। हम सुबह से ही निकले हुए हैं। सबसे पहले हम जो कसिया है कुशीनगर विधानसभा वहाँ पर थे, वहाँ पर भी हमें पोलिंग सेंटर्स पर इसी तरह लाइन लगी नजर आई। फाजिल नगर गए, वहाँ पर भी इसी तरह भीड़ नजर आई। और अब हम यहाँ पडरौना पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर भी ये जो कोटा दरबार का इलाका है, ये विद्यालय कनौजिया वार्ड है, प्राइमरी विद्यालय, यहाँ पर भी नज़र भीड़ हमें आ रही है। देखिए पूरी लंबी कतार है यहाँ तक और थोड़ी देर में यहाँ पर
आरपीएन सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उनका जो पोलिंग स्टेशन है यही पोलिंग स्टेशन है, तो वो वोट करेंगे। और उनके लिए भी इस बार का ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। वोट तो उन्होंने कई बार किया, बहुत सारे चुनाव में किया, पर ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। एक तरीके से दारोमदार है, 7 सीटें कुशीनगर में है। 2017 में बीजेपी 5 और उसके सहयोगी। बिल्कुल अनुभव, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आप लोगों के जरिए हम दिखा रहे हैं, और वोटिंग परसेंटेज क्या है ये भी बता रहे हैं। 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो कि लगातार अलग अलग जिलों से सामने आए, वो बता रहे दर्शकों को। गोरखपुर की बात कर लेते हैं। 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। गोरखपुर की 9 सीटों पर मतदान जारी है और 9 बजे तक का आंकड़ा 9% है। लेकिन गोरखपुर की 9 सीटों पर हाल क्या है, दीपा बताएं। बिल्कुल जया, गोरखपुर जिला अपने आप में हॉट हो जाता है। यहाँ की हर विधानसभा सीट अपने आप में हॉट है। 9 बजे तक का डेटा क्या है जल्दी से जान लीजिए। गोरखपुर शहर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 8% मतदान हुआ है। कैंपियरगंज में 10% मतदान हुआ है, ये 9 बजे तक का डेटा है। पिपराइच में 9% मतदान हुआ है। इसके अलावा गोरखपुर ग्रामीण में 9% मतदान हुआ है 9 बजे तक। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, सहजनवा में 9% मतदान हुआ है, 9 बजे तक का डेटा है। खजनी में 10% मतदान हुआ है 9 बजे तक। अच्छी खासी वोटिंग यहाँ पर हो रही है। चौरी चौरा में 9% वोटिंग हो रही है। बांसगांव में 8% मतदान हो रहा है। चिल्लूपार में भी 7% मतदान है। हालांकि और जगहों के कंपैरेटिवली देखते हैं, चिल्लूपार में थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन ठीक ठाक आप कह सकते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार मैदान में डटे हुए हैं। वो गोरखपुर मठ में इस वक्त मौजूद है। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। वीरेश जी, वहां की तस्वीर इस वक्त आप क्या दिखा सकते हैं? कितनी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं आपको? और हालांकि मठ में आप मौजूद हैं, तो वहां से सीएम योगी निकलेंगे जौनपुर के लिए, वो दिखाइए सबसे पहले, फिर वोटिंग पर बात करेंगे। देखिए, मठ के अंदर की तस्वीर ये है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के जो प्रहरी हैं वो उनकी जो गाड़ी है फॉर्च्यूनर उसके पास मौजूद हैं, और उनके जो मुख्य पीएसओ हैं वो भी मौजूद हैं, एनएसजी कमांडो मौजूद हैं, और इंतजार मुख्यमंत्री का चल रहा है। सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री निकलेंगे, और यहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री सीधे जौनपुर जाएंगे। और यहाँ की तस्वीरों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि इंतजार केवल मुख्यमंत्री का हो रहा है। मुख्यमंत्री लगभग अपने तय कार्यक्रम से लगभग आधे घंटे विलंब से यहाँ से निकलेंगे और वो सीधे जौनपुर जाएंगे, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में वो शामिल होंगे। और 2:15 पर वो गहमर इंटर कॉलेज गाजीपुर जाएंगे, जहाँ वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात 3 बजे अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और शाम को 4 बजे नेशनल इंटर कॉलेज कासमाबाद जहूराबाद गाजीपुर, जहूराबाद यानी जहाँ से ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं गाजीपुर में, वहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। और शाम को लगभग 5:30 बजे के करीब बलदेव इंटर कॉलेज पिंडरा वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। और रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री का वाराणसी में होगा। और इस समय वाराणसी यहाँ के आज के बाद से सबसे हॉट हो जाएगा इस चुनाव को, क्योंकि आखिरी चरण 7वां चरण वाराणसी है और वाराणसी के आसपास के जिले हैं। इसलिए आज मतदान करने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री लगभग 7 बजे पहुंच गए थे। 7:30 बजे आधे घंटे तक वो मतदान स्थल पर थे, क्योंकि वो पंक्ति में लगे थे, कतारबद्ध होकर उन्होंने मतदान किया। 7:30 के करीब वो निकले और उसके बाद से मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी हमला किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि लोग घरों से निकले, मतदान करें, और अपील भी उन्होंने जारी की। और उसके बाद से वो गोरखनाथ मठ के अंदर आ गए। तब से मताधिकार का इस्तेमाल किया, उसके बाद संदेश भी दिया कि सभी को बढ़ चढ़ करके बाहर आना होगा, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभानी होगी, संदेश भी दिया। कोई जानकारी अंदर से मिल पा रही हो वीरेश जी? कितना वक्त और लगेगा सीएम योगी आदित्यनाथ को यहाँ से रवानगी लेने में? कितना वक्त और इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, अपने अनुभव से मैं बता सकता हूं कि सवेरे से जो पीएसओ थे वो हाई अलर्ट पे नहीं थे, लेकिन गाड़ी लग चुकी है। गाड़ी अभी मुश्किल से 10 मिनट पहले लगी है। एनएसजी के कमांडो वहां मौजूद हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो बयां कर रही हैं कि मुख्यमंत्री किसी भी क्षण आ सकते हैं। इसीलिए जो सिक्योरिटी के लोग हैं हाई अलर्ट पे है, अन्यथा हाई अलर्ट पे रहने की जरूरत नहीं थी। वो बगल में किसी बेंच पे या आपस में बात करते हुए मशगूल रह सकते थे। लेकिन जो परिस्थितियां बयां कर रही हैं, जो स्थितियां बयां कर रही हैं, और जो मंदिर के मठ के अंदर के पुजारी हैं और जो सेवक हैं जो यहाँ काम करते हैं, उनसे बातचीत जब हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसी भी क्षण निकल सकते हैं और वो जलपान ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है वीरेश जी, कभी भी मुख्यमंत्री बाहर आ सकते हैं। और वो तस्वीरें
आपके जरिए हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। लेकिन इस बीच आंकड़े भी सामने आ रहे हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर। अंबेडकर नगर में हाल क्या है, बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए, अंबेडकर नगर जिले में 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर मतदान जारी है और इन 5 सीटों को लेकर ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 9% मतदान हो चुका है। लेकिन 5 विधानसभा सीटों को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जया, देखिए 9 बजे तक का डेटा जो है अंबेडकर नगर का वो सामने आ चुका है। 5 विधानसभा की सीटें यहाँ पर हैं। कितना फीसद मतदान हुआ है जल्दी से वो बताते हैं। 9 बजे तक का पूरा आंकड़ा है। देखिए, अकबरपुर में 9% मतदान हुआ है 9 बजे तक। कटेहरी में 10% मतदान यहाँ पर हुआ है। जलालपुर में 11% वोटिंग हुई है, सबसे अच्छी यहाँ पर अभी तक कह सकते हैं। और टांडा में 8% वोटिंग हुई है। आलापुर में भी 9% मतदान। अभी तक का ही पूरा डेटा हमने आपके सामने रख दिया है। अलग अलग विधानसभा वार देखिए कहां पर कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हुआ। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा 11 बजने को है, 10 बजे का डेटा भी जल्दी सामने आ जाएगा। मोहम्मद मोइन जुड़ चुके हैं इसी पर और अधिक जानकारी के साथ, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। मोहम्मद मोइन, कहां पर इस वक्त आपकी मौजूदगी है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी लंबी कतारें लगी हैं वोटर्स की, दिखाइए। देखिए, अंबेडकर नगर में आज सुबह से ही 5 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और ज्यादातर केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका सेंटर पर, जहां आप देख सकते हैं कि अंदर जगह कम है। इस वजह से हम बाहर से ही आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। 4 बूथ यहाँ पर हैं और चारों बूथों पर वोटर्स की लंबी लाइन लगी हुई है। हर एक बूथ पर 50 से ज्यादा वोटर्स लाइन में लगे हुए हैं और जो आधी आबादी है यानी जो महिला वोटर्स हैं वो भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं। हम अपने कैमरा के से कहना चाहेंगे कि वो गेट के पास पहुंचकर अंदर की तस्वीरें दिखाएं। और ये आप जो चारों तरफ आप देख सकते हैं, जो जितने बूथ हैं सारे बूथों पर वोटरों की लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह से ही तकरीबन इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वोटरों की लाइन जो है वो और लंबी होती जा रही है। अगर साल 2017 में हुए पिछले चुनाव की बात करें तो अंबेडकर नगर ठीक है, अंबेडकर नगर की तस्वीरें हमने देखी। मोइन, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन कुशीनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान भाजपा नेता आरपीएन सिंह से बात की हमारे सहयोगी ने, अब आपको वो दिखा दें। लोगों ने मन बना लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने का एक जनता का मन है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार मंच से ये कह रहे हैं कि बीजेपी हार चुकी है शुरुआती 5 चरणों में। सब अब नेता क्या कह रहे हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ये तो फैसला जनता करती है, नेता नहीं करते हैं। तो मुझे जैसे मैंने साफ तौर से पहले कहा था, जनता ने मन बना लिया है कि जो योजनाएं, जो गरीब कल्याण योजनाएं प्रधानमंत्री जी, चाहे वो पूर्वांचल में जो बड़ी बड़ी परियोजना को उन्होंने धरती पे उतारा और आगे और तेजी से लाने के लिए पूर्वांचल के लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। इसके साथ ही में अगर हम बात करते हैं पूर्वांचल, क्योंकि आपका जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये माना जाता है शुरुआत होती है पश्चिम से और कहा यह जाता है कि पूर्वांचल आते आते चुनाव ये तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। अब तक का 6ठा और 7वां चरण कहाँ जाता दिख रहा है? छठा में तो जहां मतदान चल रहा है वहां मैंने आपको साफ तौर से कहा। बाकी जगह भी अगर हमने जो पता किया है, जो ट्रेंड्स हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रहे हैं, जनता ने मन बनाया है। मैं नेताओं की बातों पे नहीं जाता हूं, पर जनता का फिर से मौका दिया। बस एक आखिरी सवाल सबके बीच में, अगर हम जो बात करते हैं समीकरण की, तो 2017 में जिस तरीके से बीजेपी ने छोटे छोटे दलों से अपना गठबंधन किया था, इस बार समाजवादी पार्टी ने भी किया है। आपको लगता है क्योंकि यहाँ पर ये वो इलाका है जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी कई छोटी पार्टियों से गठबंधन किया, उसका फायदा उसको मिल सकता है? मुझे दिख नहीं रहा है। साफ तौर पर अगर हम जो आरपीएन सिंह साहब की बात है, तो आपने आरपीएन सिंह की बातचीत देखी। वो दावा कर रहे हैं कि लगातार उनके दल के पक्ष में मतदान चल रहा है और ऐसा दावा हर दल से जुड़ा हुआ राजनेता कर रहा है। वो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं।